भारत में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग सेक्टर इस समय एक बड़े कानूनी और उपभोक्ता संकट के बीच खड़ा है। हाल ही में लागू किए गए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट यानी कि प्रोगा के तहत सरकार ने एक महत्वपूर्ण ड्राफ्ट प्रावधान, जिसे रूल 24 कहा जा रहा था, को अंतिम रूल्स में हटा दिया है। यह वही प्रावधान था जो गेमिंग कंपनियों को कानून लागू होने के बाद 180 दिनों के भीतर यूजर्स का पैसा, वॉलेट में फंसा पैसा वापस करने की अनुमति देता था। इस प्रावधान के हटने से अब लाखों यूजर्स का पैसा गेमिंग वॉलेट में फंसा हुआ है और उसके रिफंड को लेकर गंभीर अनिश्चितता पैदा हो गई है। अक्टूबर 2025 में जब ड्राफ्ट नियम सामने आए थे तब स्थिति अपेक्षाकृत स्पष्ट थी। उस समय सरकार ने यह प्रस्ताव दिया था कि कानून लागू होने के बाद कंपनियों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 180 दिनों का समय दिया जाएगा, जिसके भीतर वे यूजर्स के फंसे हुए पैसे को वापस कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस प्रक्रिया को गैर कानूनी ऑनलाइन मनी गेमिंग को बढ़ावा देने के रूप में नहीं देखा जाता, यानी कि कंपनियां बिना किसी कानूनी डर के रिफंड कर सकती थी। लेकिन जब अंतिम नियम जारी किए गए तो इस प्रावधान को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, जिससे पूरा इकोसिस्टम एक तरह के रेगुलेटरी नो मैन्स लैंड में पहुंच गया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर यूजर्स पर पड़ा है। जिन लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पैसे जमा किए थे, उनका पैसा अब वॉलेट्स, एस्क्रो अकाउंट्स या नोडल अकाउंट्स में फंसा हुआ है। कानून के अनुसार यह पैसा अभी भी यूजर्स का ही माना जाएगा, लेकिन समस्या यह है कि अब इसे वापस पाने के लिए कोई स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया या समय सीमा तय ही नहीं की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि यूजर्स को अपने ही पैसे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है या उन्हें शिकायत और कानूनी प्रक्रिया के जाल में उलझना पड़ सकता है। दूसरी तरफ गेमिंग कंपनियों की स्थिति भी कम जटिल नहीं है। अगर कंपनियां यूजर्स का पैसा वापस करती हैं तो इसे कानून के तहत गैर कानूनी ऑनलाइन मनी गेमिंग को सुविधा देना माना जा सकता है 1 तारीख के बाद से। इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल है। वहीं अगर कंपनियां पैसा वापस नहीं करती तो उन पर गलत तरीके से यूजर्स का पैसा रोकने का आरोप लग सकता है और वह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत जांच के दायरे में भी आ सकते हैं। इस तरह कंपनियां एक ऐसी स्थिति में फंस गई हैं जहां कोई भी कदम उन्हें कानूनी जोखिम में डाल सकता है। इस पूरे मामले को और जटिल बनाते हैं बैंकों और पेमेंट इंटरमीडियरीज का रुख। चूंकि कानून में स्पष्टता नहीं है, इसलिए बैंक और वित्तीय संस्था बेहद सतर्क रवैया अपना सकते हैं। वे किसी भी तरह के रिफंड ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने से बच सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर होगा कि कहीं यह कानून के उल्लंघन के रूप में न देखा जाए। इससे यूजर्स के पैसे की वापसी और भी मुश्किल हो जाती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति एक बड़े विरोधाभास को जन्म देती है। एक तरफ कानून का उद्देश्य यूजर्स की सुरक्षा करना है, लेकिन दूसरी तरफ उसी कानून की कमी के कारण यूजर्स का पैसा फंस गया है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि यूजर्स का पैसा तो उन्हीं का है, लेकिन जब तक कोई स्पष्ट टाइमलाइन या प्रक्रिया ही नहीं होगी तो फिर विवाद और देरी की संभावना निश्चित तौर पर बनी रहेगी। इस मुद्दे पर कई वरिष्ठ वकीलों ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि 180 दिन के रिफंड प्रावधान को हटाने से उपभोक्ता सुरक्षा में स्पष्ट रूप से कमी आई है। पहले जहां एक निश्चित समय सीमा थी, अब वहां पूरी तरीके से अस्पष्टता है, यानी कि क्लैरिटी है ही नहीं। इससे न केवल यूजर्स बल्कि कंपनियों के लिए भी जोखिम बढ़ गया है। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि 1 मई के बाद की स्थिति और भी कठिन हो सकती है। कानून लागू होने के बाद अगर कोई कंपनी पैसा लौटाती है तो इसे अवैध गतिविधि को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा सकता है। वहीं अगर पैसा नहीं लौटाया जाता तो यह भी एक अलग तरह की कानूनी समस्या बन सकती है। यही कारण है कि कई कंपनियां और बैंक वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। और बात रही यूजर्स की, तो यूजर्स के पास फिलहाल सीमित विकल्प ही बचे हैं। वे संबंधित प्लेटफॉर्म के शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से, यानी कि ग्रीवेंस मैकेनिज्म के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर वहां से समाधान नहीं मिलता तो मामला अब गठित होने वाले ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक भी वह ले जा सकते हैं। OGAI को
करेक्टिव या रेमेडियल निर्देश जारी करने का अधिकार है, यानी कि अगर OGI चाहे तो वह पैसा निकलवा कर दे सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया पूरी तरह शिकायत आधारित है और इसमें समय लग सकता है और लगेगा ही। ड्राफ्ट नियमों में जो प्रोएक्टिव रिफंड सिस्टम प्रस्तावित था वह अब मौजूद नहीं है। अगर वह मौजूद रहता तो गेम खेलने वालों को अपने फंसे हुए पैसे निकालने में सुविधा होती। इस बीच उद्योग के अंदर यह भी चर्चा है कि सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे पर स्पष्टता लानी चाहिए। विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार एक अलग नोटिफिकेशन कोड ऑफ प्रैक्टिस या मंत्रालय स्तर पर स्पष्टीकरण जारी करे, जिसमें यह साफ किया जाए कि प्री बैन जमा किए गए पैसे को वापस करना कानूनी रूप से सुरक्षित होगा। उद्योग से जुड़े लोगों का अनुमान है कि सैकड़ों यूजर्स के पैसे अभी भी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर फंसे हुए हैं। कई कंपनियों ने अगस्त 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए थे, लेकिन यूजर्स का पैसा अभी तक वापस नहीं हो पाया है। इस स्थिति ने पूरे सेक्टर में अनिश्चितता और अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। भाई, प्रोगा का उद्देश्य ही है ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, लेकिन रिफंड से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रावधान के हटने से उल्टा प्रभाव देखने को मिल रहा है। आज स्थिति यह है कि यूजर्स का पैसा एक कानूनी ग्रे जोन में फंसा हुआ है और कंपनियां भी भारी दबाव में हैं। जब तक सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं करती, तब तक यह संकट बना रहेगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कानून वास्तव में उन लोगों की रक्षा कर पाता है जिनकी सुरक्षा के लिए इसे बनाया गया था। आपका इस संबंध में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।